सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचरितमानस लंका कांड में वह प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं जब दोनों सेनाएं आपस में आमने सामने युद्ध कर रही हैं, लड़ रही हैं। वही प्रसंग चल रहा है, वही प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं। महामुखिया जे पामहि ते पद गई प्रभु पास चलावै। कहई विभीषण तिन्हीं के नामा देहि राम तिन्हु निज धामा। बहुत सुंदर प्रसंग है। इस प्रकार अंगद और हनुमान जी जिसको जिसको मार रहे हैं, महामुखिया जे पावै ते पद गई प्रभु पास चलावई। जिन जन बड़े मुखियाओं प्रधान सेनापतियों को पकड़ पाते हैं, उनके पैर पकड़कर उन्हें प्रभु श्री राम के पास फेंकते हैं, प्रभु श्री राम के पास फेंक देते हैं। विभीषण उनके नाम बताते हैं प्रभु श्री राम को, ये हैं। विभीषण इस प्रकार वर्णन करके इस प्रकार श्री राम जी उन्हें अपने परम धाम को भेज देते हैं। कितने दयालु हैं प्रभु श्री राम। कहै विभीषण तिनके नामा देहि राम तिन्हु निज धामा। विभीषण उनके नाम बताते हैं, यह रावण का फला पुत्र, यह मंत्री है, ये है। और प्रभु श्री राम दया करके उनको अपने धाम में भेज देते हैं, उनका कल्याण कर देते हैं, राक्षसों का भी कल्याण करते हैं। खल मनुजा दद जामिस भगी, खल मनुजा दद जामिस भगी, पावहि गति जो जाचत जोगी। उमा राम मृदु चित करुणा कर, बयर भाव सुमिरत मोहिनी सीचर। बहुत सुंदर प्रसंग है। उमा राम मृदु चित करुणा कर, बैर भाव सुमिरत मोहिनीश्वर। ब्राह्मणों का मांस खल मनुजाद जामिस भोगी, पामहि गति जो जाचत। ब्राह्मणों का मांस खाने वाले वे नरभक्षी नरभोजी दुष्ट राक्षस भी ऐसी परम गति पाते हैं, प्रभु के पास आ जाते हैं। प्रभु के पास आने पर ऐसी गति प्रभु उनको देते हैं जिसकी योगी बैरागी योगी भी जिस गति के लिए तरसते हैं, ऐसी गति उन राक्षसों को दे रहे हैं। यहाँ भगवान शिव जी का माँ राम मृदु चित करुणा कर, बैर भाव सुमिरत मोहिनीश्वर। यहाँ भगवान शिव माँ पार्वती से कर रहे हैं, हे उमा, प्रभु श्री राम इतने दयालु हैं, जो बैर भाव से भी उनका नाम ले लेता है उसका भी कल्याण हो जाता है। यहाँ भगवान श्री राम कोमल हृदय करुणा की खान है और सोचते हैं, ये मेरे बैर भाव से ही क्यों न मेरा नाम लिया है, मेरा नाम तो लिया है। यह जानकर, ऐसा जानकर वह कल्याण कर देते हैं। देहि परम गति सजी जानी, देहि परम गति सजी जानी, अस कृपाल को कहूँ भवानी। अस प्रभु सुनी न भजहि भ्रम त्यागी, नरमति मंद ते परम यभागी। अंगद अरु हनुमंत प्रवेशा, अंगद अरु हनुमंत प्रवेशा, कीन दुर्ग यस कहयो देशा। लंका दो कपि सहै कैसे, मथहि सिंधु दुई मंदर जैसे। मथहि सिंधु दुई मंदर जैसे। प्रभु श्री राम जी भगवान शिव पार्वती से कर रहे हैं, उमा, जो बैर भाव से भी उनका भजन करता है, राम नाम
कभी भी उसके मुंह से निकल आता है उसका भी कल्याण हो जाता है। जब इतने दयालु हैं, जब राक्षसों का कल्याण कर देते हैं प्रभु। इस प्रकार हनुमान और अंगद, हनुमान ऐसा हृदय में जानकर वे परम गति मोक्ष दे रहे हैं, और इधर हनुमान जी एक एक कर को फेंक रहे हैं। हे भवानी, कहो तो ऐसे कृपालु और कोई भी है? नर कितने मूढ़ होते हैं जो मनुष्य प्रभु, मेरे प्रभु के ऐसे स्वभाव को भी जानकर जो मूढ़ मनुष्य उनका भजन नहीं करते, उनको नाम नहीं लेते, उनका कीर्तन नहीं करते, वे अत्यंत मंद बुद्धि और परम भाग्यहीन हैं। इतने दयालु प्रभु हैं जो बैर भाव से भी उनका सुमिरन करता है उसका भी कल्याण हो जाता है। अंगद अरु हनुमंत प्रवेशा कीन दुर्ग यश कहयहु देसा, लंका दो कपि सोहं कैसे, मथई सिंधु दुई मंदर जैसे। श्री राम जी ने कहा कि अंगद और हनुमान किले में घुस गए हैं। दोनों वानर लंका में विध्वंस करके ऐसे शोभा दे रहे हैं जैसे दो मंदराचल समुद्र को मथ रहे हों, जैसे दोनों लोग समुद्र मंथन कर रहे हों, ऐसे शोभायमान अंगद और हनुमान लंका में हो रहे हैं। भुज बल रिपुदल दल मली, भुज बल रिपुदल दल मली, देखि दिवस करियन को दे जुगल विगत श्रम आए जह भगवन। भुजाओं के बल से शत्रु की सेना कुचल कर दोनों वीर योद्धा कुचल कर मसल कर, और जब दिन का अंत होने लगता है, सायंकाल होने को होती है, हनुमान और अंगद दोनों राम के दरबार में, राम के पास, श्री राम जी के पास आ जाते हैं। थकावट, वहाँ उनकी सारी थकावट दूर हो जाती है, और जहाँ प्रभु श्री राम जी विराजमान हैं ऐसा क्यों न हो। प्रभु पद कमल शेष तिन नाये, प्रभु पद कमल शेष तिन नाये, देखी सुभट रघुपति मन भाए, राम कृपा करी जुगल निहारे, भय विगत श्रम परम सुखारे। गए जानी अंगद हनुमाना, फिरे भालु मरकट भट नाना, जातु धान प्रदोष बल पाई, धाये करी 10 शीस दुहाई। तब दोनों लोग अंगद और हनुमान प्रभु के चरणों में सिर नवाते हैं। उत्तम योद्धाओं को देखकर श्री रघुनाथ जी मन ही मन हर्षित हो रहे हैं। प्रभु पद कमल शीस तिन नाये, और देख सुभट रघुपति मन भाए, देख सुभट रघुपति मन भाए। दोनों योद्धाओं को देखकर प्रभु श्री राम भी आनंदित हो रहे हैं, मन ही मन प्रसन्न हो रहे हैं। श्री राम जी ने कृपा करके दोनों की ओर देखा है। राम कृपा करे जुगल निहारे, भय विगत श्रम पर सुखारे। दोनों की ओर दया दृष्टि डालते हैं और वे फिर ताजे हो जाते हैं परम, जिससे वे श्रम रहित और परम सुखी हो जाते हैं। गए जानी अंगद हनुमाना, फिरे भालु मरकट भट नाना, जातु धान प्रदोष बल पाई, धावे करी 10 शीस दुहाई। अंगद और हनुमान को चले जाने का समाचार इधर जब राक्षस सुनते हैं, दोनों बंदर चले गए, जाने का समाचार जब पाते हैं तो जाके राक्षसों ने प्रदोष सायंकाल का बल पाकर रावण के पास दुहाई देते हैं। दुहाई देते हुए बानरों पर धावा करते हैं। फिर और जो बानर बचे हुए हैं उन पे धावा बोलते हैं। निश्चर हनी देखी कपि फिरे, कहता कटकटाई भट बीरे, जो दल प्रबल पचारी पचारी, लरत सुभट नहीं मान नहीं हारी।
राक्षसों की सेना आती हुई देखकर बानर लौट पड़ते हैं और वे योद्धा जहां तहां कटकटा के भिड़ जाते हैं। दोनों ही दल बड़े बलवान योद्धा ललकार ललकार के लड़ते हैं। कोई हार मानने वाले नहीं है, कोई हार नहीं मान रहे। वीर निश्चर सब कारे, नाना बरन बली मुख भारे। सबल जुगल दल सम बल जोधा, कौतुक करत लरत करी क्रोधा। सबल जुगल दल संबल जोधा, कौतुक करत लरत करी क्रोधा। प्रवीत शरद पयोद घनेरे, लरत मनाहु नारुति के प्रेरे। अकंपन अरुअति काया, अकंपन अरुअति काया, विचलित सैन की नीन माया। भयउ निमेष महयति अंधियारा, वृष्टि होई रुधिरोपल छारा। भयउ निमेष महत अति अंधियारा, वृष्टि होई रुधिरोपल छारा। इधर जब राक्षस समय पर देखते हैं, अवसर देख कर वह बानरों के ऊपर टूट पड़ते हैं, तो बानर भी वापस हो जाते हैं। जहां तक पहुंचे थे बानर भी वापस हो जाते हैं। दोनों कटकटा के, दोनों ही दल आपस में कटकटा के लड़ते हैं। सभी राक्षस महान वीर और अत्यंत काले काले हैं। बानर विशालकाय और अनेकों रंग के हैं। दोनों ही दल बलवान हैं। महावीर निश्चर सब कारे, नाना बरन बली मुख भारे। सबल जुगल दल संबल जोधा, कौतुक करत लरत करी क्रोधा। दोनों ही समान बल वाले योद्धा हैं। वे क्रोध करके लड़ते हैं और खेल करते हैं, वीरता दिखलाते हैं। प्राविट शरद पयोद घनेरे, लरत मनहु मारुत के प्रेरे। अनिपय कंपन अरुअति काया, विचलित सेन की नीन माया। राक्षस और बानर युद्ध करते हुए ऐसे मालूम पड़ते हैं, ऐसे जान पड़ते हैं मानो क्रमशः वर्षा और शरद ऋतु के बहुत से बादल पवन से प्रेरित होकर आपस में टकरा रहे हों। पवन के झोंके से टकराकर आपस में ऐसे वो लड़ते हुए दिखाई दे रहे। अकंपन और अतिकाय, इन सेनापतियों ने अपनी सेना को विचलित होते देखकर माया जाल फैलाते हैं। जब ये दोनों अकंपन और अतिकाय बहुत बड़े योद्धा थे, बहुत बड़े राक्षस थे, ये जब अपनी सेना को विचलित होते हुए देखे हैं, तब इन्होंने मायाजाल फैलाया है। भय निमिष में अति अंधियारी, वृष्टि होय रुधिरोपल छारा। जय निमिष में अति अंधियारा, वृष्टि होय रुधिरोपल छारा। पल भर में अंधकार कर देते हैं, माया से अंधकार कर देते हैं। खून पत्थर और राख की बरसात होने लगती है। ये सब माया का खेल कर रहे हैं। देख निबिड़ तम दसों दिशे, देख निबिड़ तम दसों दिशे, कपिदल भयउ खबार। एक ही एक न देखई, जहाँ तहाँ करही पुकार। दसों दिशाओं में अत्यंत घना अंधेरा हो जाता। देखकर इस प्रकार के अंधेरे को देखकर बानर की सेना में खलबली मच जाती है। एक को दूसरा पहचान नहीं पा रहा, इतना अंधेरा हो जाता है। जहां तहां वहीं खड़े खड़े एक दूसरे को पुकार रहे हैं। सकल मरम रघुनायक जाना, बोल लिए अंगद हनुमाना। सकल मरम रघुनायक जाना, लिए बोली अंगद हनुमाना। समाचार सब कही समुझाए, सुनति को कपि कुंजर धाये। पुन कृपाल हंसी चाप चढ़ावा,
पावक सायक सबदी चलावा, पुनि कृपाल हंसी चाप चढ़ावा, पावक सायक सबदी चलावा, भयो प्रकाश कतहु तम नाही, ज्ञान उदय जिनि संशय जाई। श्री रघुनाथ जी ऐसा जब राक्षस लोग मायावी विद्या से माया फैलाकर इस प्रकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, प्रभु श्री रघुनाथ जी सब रहस्य को जान जाते हैं। सकल मरम रघुनायक जाना, लिए बोली अंगद हनुमाना। उन्होंने अंगद और हनुमान को बुला लेते हैं। प्रभु श्री राम जी अंगद और हनुमान को बुलाते हैं और सब समाचार करके समझाते हैं। सुनते ही वे दोनों कब श्रेष्ठ क्रोध करके दौड़े हैं। अंगद और हनुमान क्रोध करके दौड़े हैं। पुनि कृपाल हंसी चाप चढ़ावा, पावक सहायक सबदी चलावा। फिर कृपालु श्री राम जी बैठे ही बैठे वहीं से मुस्कुरा रहे हैं और मुस्कुरा के धनुष पे बाण चढ़ाते हैं और तुरंत ही अग्नि बाण चलाए हैं, जिससे प्रकाश ही प्रकाश हो गया। सारी माया कट जाती है, कहीं अंधेरा नहीं रह गया, एकदम प्रकाश हो गया, जैसे दिन हो गया। जैसे ज्ञान के उदय हो जाने पर भयो प्रकाश कतहु तम नाही, ज्ञान उदय जिन संशय जाहि। जैसे ज्ञान के उदय हो जाने से सब प्रकार के संदेह नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार प्रकाश के हो जाने पर अंधकार नष्ट हो जाता है। भालु बले मुख पाय प्रकाशा, दाई हर्ष विगत संत्रासा। हनुमान अंगद रन गाजे, हाक सुनत रजनी चर भाजे। आगत भट पट कहीं धरि धरनी, करही भालु खपी अद्भुत करनी। गही पद डारही सागर माही, मकर उरग झक धरि धरि खाई। भालू और बानर प्रकाश पाकर श्रम और भय से रहित तथा प्रसन्न होकर फिर लड़ने के लिए दौड़ पड़ते हैं। हनुमान और अंगद रण में गर्जना करते हैं। हनुमान अंगद रन गाजे, हाक सुनत रजनी चर भागे। उनकी गर्जना ही सुनकर सारे सब भाग चलते हैं राक्षस। इस प्रकार की गर्जना हनुमान और अंगद ने किया है। उनकी गर्जना सुनकर सब कांपने लगते हैं, सारे राक्षस भाग चलते हैं। भागत भट पट कहीं दर दरनी, करही भालु कपि अद्भुत करनी। गही पद डारही सागर माही, मकर उरग झक धरि धरि खाई। भागते हुए राक्षसों को दानव योद्धा पकड़ लेते हैं, पकड़ के पटक देते हैं, पृथ्वी पर मसल देते हैं, पृथ्वी पर दे मारते हैं और अद्भुत आश्चर्यजनक करनी करते हैं, युद्ध कौशल दिखलाते हैं। पैर पकड़कर उन्हें समुद्र की तरफ फेंक देते हैं। वहाँ मगर सांप और मच्छ उन्हें पकड़ पकड़ के खा जाते हैं। इतना हाहाकार बानर लोग मचा देते हैं। कछु मारे कछु घायल, कछु मारे कछु घायल, कछु गढ़ चढ़े पराय। घर जही भालु बलु मुख, रिपुदल बल बिचलाय। घर जही भालु बली मुख, रिपुदल बल बिचलाय। कुछ मारे जाते हैं, कुछ घायल हो जाते हैं, कुछ भाग चलते हैं और जाके कहीं छिप जाते हैं। कोई गढ़ पे चढ़ जाता है, अपने बल से शत्रु दल को विचलित करके रीछ बानर वीर गर्जना कर रहे हैं, बहुत गरज रहे हैं। बस आज का प्रसंग यहीं तक, आगे का प्रसंग हम आपको कल सुनाएंगे। सियावर रामचंद्र की जय।